नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। भाइयों, मैं संदीप आर्यवीर, वैदिक व्यायाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, तो साथियों, अपने जो है कई भाई पूछ रहे थे कि पेट कम करने के लिए कौन सा व्यायाम है, सिक्स पैक एब्स लाने के लिए कौन सा व्यायाम है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सिक्स पैक एब्स के बारे में और पेट कम करने के लिए व्यायाम बताने वाला हूँ। जैसे कि कई भाई होते हैं ना, मोटे से होते हैं या फिर उनका इस तरह से, मतलब जैसा मेरा अभी इस समय वर्तमान समय में आप देख सकते हैं मेरा पेट है। तो भाइयों, मैं सिक्स पैक एब्स की उतनी वर्कआउट मारता नहीं हूँ, मतलब जैसे मैं एब्स की वर्कआउट करता नहीं हूँ, पर जो मेरा आप शरीर देख रहे हैं इस समय फ़िलहाल, वो जो है मतलब एकदम फिट है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब पेट उतना है नहीं मुझे। आप ये देखिए भाइयों, इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब जो पेट है ना वो छाती के, मतलब छाती और पेट दोनों लेवल में है, मतलब मीडियम है। तो मैं जो है एब्स की सिक्स पैक एब्स की वर्कआउट इतनी करता नहीं हूँ, और मैं जो है मतलब जिस बॉडी टाइप में मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं पहलवानों टाइप वाली बॉडी होती है ना, मैं उस तरह से बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ। पर अगर आप जैसे कोई मोटे हैं, जिसे ज़्यादा पेट बाहर आया हुआ है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दंड बताने वाला हूँ। 2 दंड मैं आपको बताऊँगा, बढ़िया दंड है। अगर आप उसे करोगे तो आपके जो है सिक्स पैक एब्स भी बनेंगे और आपका जो पेट भी है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो दंड मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मिश्र दंड। मिश्र दंड तो आपने देखा ही होगा कैसे किया जाता है, पहलवान लोग करते हैं। मिश्र दंड करने से ना काफ़ी सारे लाभ है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और पेट का वजन भी कम होता है। पेट का वजन मतलब चर्बी काटने के लिए काफ़ी खतरनाक वर्कआउट है, काफ़ी ज़बरदस्त वर्कआउट है। पर इसे आपको जो है 10-20 नहीं, कम से कम 40-50 करने पड़ेंगे लगातार, बिना रुके, 40-50 बिना रुके। श्वास किस तरह से लेना है और किस तरह से छोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भाइयों, जैसे कि जब हम मिश्र दंड करें और हमारा जो ये पोजीशन होवे ना, तो हमें यहाँ पर लंबे गिरे श्वास भर लेने हैं। इस पोजीशन में लंबे गिरे श्वास भर लेंगे और फिर यहीं पर श्वास छोड़ देना है और फिर से यहीं पर भरना है श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर श्वास, मुंह से श्वास नहीं लेना, नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। इसे ही कुंभक कहते हैं। मतलब इससे होता है ना, अगर आप मुंह से श्वास लोगे और मुंह से श्वास छोड़ोगे, आपका गला सूखने लगेगा, आप मतलब जल्दी थक जाओगे और वर्कआउट ज़्यादा कर नहीं पाओगे। 40-50 आप लगातार लगा नहीं पाओगे। मैं तो जो है 300-400 आसानी से लगा लेता हूँ और मैं जो है प्रयास करूँगा 1000 भी लगाने का, लगा ही लूँगा। वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने, मतलब अभ्यास तो है ही मेरा। तो मैं आपको अभी मैं आपको तेज़ी में करके दिखाता हूँ किस तरह से। ये जो है आप, मतलब 2 तरीके हैं, जैसे मैंने शुरुआत में को बताया। और जब आप तेज़ी से करेंगे तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से किया जाता है। इसमें श्वास काफ़ी चढ़ती है, श्वासों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए जो व्यक्ति इस व्यायाम को करे। तो पहले आप जो है कुंभक वाली वर्कआउट करें, जो मैंने आपको बताई है, श्वास रोककर, मतलब रख के दंड लगाना। जैसे श्वास रोकी और फिर श्वास रोककर रुक गए वहीं पर, कुंभक भर के पुशअप वाली पोजीशन में। और फिर जो है और एक बताई थी, जैसा आपने देखा होगा, श्वास रोककर धीरे धीरे लगाई जाती है, वो वाली दंड। तो आप जब वो सब करेंगे ना, तो आपका जो है श्वास लेने छोड़ने की मतलब जो क्षमता है, क्रिया है, वो फटाक से बढ़ जाएगी। और आपका बॉडी, जैसे आप थोड़ा सा भी श्वास लोगे ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगा। क्या होता है, जैसे कि अभ्यास करोगे ना आप, जब श्वास लेने छोड़ने का प्राणायाम करोगे, तो मतलब कई भाइयों के मन में प्रश्न रहता है कि इसमें इतना तेज़ी से करते तो श्वास किस तरह से लेते होंगे, कुंभक के साथ किस तरह से करते होंगे। भाइयों, वो कुंभक का व्यायाम करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि श्वास लेने छोड़ने की क्रिया जो है वो आसान हो जाती है। तो अब मैं आपको दूसरी दंड बताता हूँ जो आपको करनी है। दूसरी दंड है जिसे सपाटे कहते हैं, जिसमें खड़े होकर लगाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। उसमें भी श्वास इसी प्रकार से लेनी होती है। साथियों, श्वासों का लेने छोड़ने का काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप श्वास सही से लेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो आप थक जाएंगे, आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी नहीं और आपका बॉडी जवाब दे देगा। और ब्रह्मचर्य पालन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। बिना ब्रह्मचर्य के तो स्टैमिना आएगा ही नहीं आपके शरीर में, भले ही चाहे कुछ भी आप खा पी लो। अब जो दूसरी दंड है वो है सपाटे दंड। इसमें हमें इस तरह से खड़ा होना होता है। यहाँ पर हमें लंबे गहरे सांस भरने होते हैं और फिर यहीं पर छोड़ना होता है।
यहाँ पर श्वास भरेंगे और इसे छोड़ेंगे, भरेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे। अब मैं आपको तेजी में करके दिखाता हूँ किस तरह से तेजी में करते हैं। ये देखिए साथियों, मैंने अभी ज़्यादा नहीं किए होंगे, मेरी श्वास भी चढ़ रही है अभी, पर आप जो देख सकते हैं कि किस तरह से जो मतलब पूरा ये दंड करने के बाद में सीने पे किस तरह से दबाव पड़ता है, पेट पे भी देख सकते हैं, मतलब आपकी श्वास चढ़ने लग जाएगी इस तरह से। तो भाइयों, जैसा मैंने आपको दंड बताया, सपाटी दंड बताया, सपाटी दंड मैंने आपको जैसे बताई, अगर आप ये करोगे तो इससे भी आपके जो है पेट की चर्बी कम होगी। और आप अगर इसे आपको जो है 40-50 एक बार में करने हैं। और ये कैसे होगा? जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे, जब आप शाकाहारी भोजन लोगे, सात्विक भोजन लोगे और अपने भोजन की मात्रा अधिक रखोगे, बढ़िया से खाओगे पियोगे, चबा चबा कर भोजन को खाओगे और घूट घूट करके भोजन के बीच में पानी पियोगे। और जब आप मतलब ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, कुंभक प्राणायाम करोगे, कुंभक की बताई हुई विधि से धीरे धीरे दंड लगाओगे तो आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा। और जब आप इन व्यायामों को करेंगे तो आपके शरीर का जो फैट है वो कटेगा और आपकी एब्स मसल जो है बनेगी, और नहीं भी बनेगी तो इस तरह से शेप में आ जाएगी। जिन भाइयों को एब्स नहीं बनाना है, पहलवानी टाइप बॉडी बनानी है, जैसा आप मेरा बॉडी अभी देख सकते हैं, एब्स नहीं है, मैं जो एब्स की वर्कआउट इतनी करता हूँ नहीं, और इस कारण से मतलब मेरे एब्स नहीं है, पर आप अगर इसे करोगे तो आपके एब्स भी बनेंगे। और ठीक है भाइयों, आपको जो फैट है ना वो भी कम हो जाएगा बढ़िया से। तो ये सब कीजिए भाइयों, श्वास बढ़िया से मतलब प्राणायाम वगैरह किया कीजिए, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो ये जो था आज का अपना वीडियो था, जो जिन भाइयों को 6 पैक एब्स बनानी थी और फैट कम करना था उनके लिए। तो ठीक है, अगले फिर से और दूसरी किसी वीडियो में मिलेंगे। और जिस बारे में आपको मतलब चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।